अगले दिन कॉलेज में लंच ब्रेक के वक्त कैफेटेरिया में ध्रुव और नीरज साथ में लंच कर रहे थे। कॉलेज कैफेटेरिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनता था और जो भी वहां का खाना चाहता उसे मंथली या दिन के हिसाब से पेमेंट कर कैफेटेरिया की मेंबरशिप मिल सकती थी। वहां सभी स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन था कि या तो वो अपने लंच घर से लेकर आए या फिर वहीं पर लंच करे। कुछ स्टूडेंट स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और वो अक्सर वहीं से खाना खाया करते थे। नीरज और ध्रुव आपस में किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। लंच ब्रेक की वजह से कैफेटेरिया में काफी भीड़ थी और शोर शराबा भी हो रहा था। इस भीड़ में अचानक एक लड़का ध्रुव के पीछे से निकला और उसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट फिसल गई, जिससे पूरा खाना ध्रुव की शर्ट पर लग गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोग उस पर हंस रहे थे। उस लड़के ने ध्रुव से कहा, माफ करना दोस्त, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये प्लेट फिसल गई। ध्रुव ने उस लड़के से कहा, कोई बात नहीं। तभी इस सिचुएशन में तड़का लगाने देव और उसकी पूरी गैंग वहां आ गई। देव ने उस लड़के से पूछा, क्या हो गया भाई? उस लड़के ने कहा, अरे यार, मेरे हाथ से गलती से प्लेट फिसल गई और खाना इसकी शर्ट पर लग गया। देव ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, एक शर्ट ही तो खराब हुई है ना, वैसे भी कौन सी बहुत महंगी थी जो इसके खराब होने से नुकसान हो जाएगा। एक काम करना, अपने कोई पुरानी शर्ट इसे उधार दे देना, इसमें ही इसका काम चल जाएगा। उस लड़के ने ध्रुव की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, अरे उधार क्यों, तुम तो मेरी पुरानी शर्ट रखी लो, मेरे पास ऐसी कई शर्ट है जिन्हें मैं अभी नहीं पहनता हूं। मेरे हॉस्टल का रूम नंबर 207 है, आज शाम को आकर मुझसे शर्ट ले जाना। ध्रुव को उस लड़के की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। और तो और सभी लोगों के सामने उसका मजाक भी बनाया जा रहा था। देव और उसके सभी दोस्त हंस रहे थे और खुद वो लड़का भी उनके मजाक में शामिल हो गया था, जिसने ध्रुव के ऊपर खाना गिरा दिया था। कहां ध्रुव ने सोचा था कि वो माफी मांगकर सब ठीक कर देगा, और कहां उसके साथ ये सब हो रहा था। ध्रुव अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसकी शर्ट खराब हो चुकी थी और उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसे पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ा। पूरे दिन क्लास में उसका मजाक उड़ता रहा, स्टूडेंट्स उस पर हंसते रहे, लेकिन किसी ने उससे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। किसी को इससे कोई मतलब नहीं था कि ध्रुव के साथ कितना गलत हुआ है। क्लासेस खत्म होने तक ध्रुव लोगों के इस रवैये से बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अब उसे इस बात को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, तभी उसके साथ जस्टिस हो पाएगा। ध्रुव ने कॉलेज के रूल्स को अच्छे से पढ़ा था और उनमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रैगिंग करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ध्रुव के पास तो अब इस बात का सबूत भी था कि उसके साथ रैगिंग हुई है। ध्रुव को पूरी उम्मीद थी कि उसकी बात को समझा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि डिसिप्लिनरी कमेटी में कई लोग देव के फेवर में काम करते थे। कमेटी में कोई भी फैसला बिना वोटिंग के नहीं होता था, और ऐसे में जिस भी स्टूडेंट को लोग अच्छे से जानते थे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस में गया। ऑफिस के बाहर देव और उसके दोस्त खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। ध्रुव ने उन्हें दूर से ही देख लिया और अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर देव ने उसे देख लिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। देव अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, आज मुझे मजा आ गया, अब तुम लोग देखना कैसे वो डिसिप्लिनरी कमेटी में आता है। एक बार उसे कमेटी में आने दो, उसके बाद मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो खुद इस कॉलेज को छोड़कर भाग जाएगा। फिर देव के एक दोस्त ने भी बाकी सब लोगों से कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे इस खेल में और मजा आएगा। वैसे देव, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा आइडिया कमाल का था। हमारे दोस्त ऋषभ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की कि किसी को इस बारे में शक भी नहीं हुआ कि हमने ये सब जानबूझकर किया है। ध्रुव दूर से सब कुछ सुन रहा था। उन बातों को सुनने के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज वैसा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। इस कॉलेज में रिजर्व स्टूडेंट की बात कोई नहीं सुनता है। ध्रुव भी वहां से वापस लौट आया, क्योंकि अब उसे डिसिप्लिनरी कमेटी से कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद ध्रुव के लिए कॉलेज में परेशानियां बढ़ती चली गई। उसकी स्कूलिंग एक मामूली सरकारी स्कूल से हुई थी, इसलिए उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में सभी क्लासेस इंग्लिश में ही होती थी। इतना ही नहीं, क्लास से जुड़ा कोई डाउट या फिर किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो, सब कुछ इंग्लिश में ही देना पड़ता था। ध्रुव की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इस बात पर सभी को उसका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। अब तो वह जहां भी जाता लोग उसे देखकर हंसते थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए ध्रुव ने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम इंग्लिश के लिए उसकी बेइज्जती ना हो। लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह थी जहां देव और उसके लोगों का आना जाना नहीं रहता था। ध्रुव पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि देव के कुछ साथी लाइब्रेरी में आए हैं। वो सीधा ध्रुव के पास पहुंचे और उनमें से एक ने ध्रुव से कहा, सीनियर ने तुम्हें बुलाया है। ध्रुव ने उन लोगों से कहा, क्या मैं थोड़ी देर बाद आ सकता हूं?
मुझे इस टॉपिक को खत्म करना है। उसका जवाब सुनकर देव के दोस्तों में से एक ने गुस्से में कहा, जब सीनियर बुलाते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी कोई दूसरा काम नहीं होता। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना देव को यहाँ पर खुद आना पड़ेगा। ध्रुव के पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि उसे उन लोगों के साथ जाना ही पड़ेगा। ध्रुव ने अपना सामान उठाया और उन लोगों के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गया। जब ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त लाइब्रेरी के स्टाफ का एक आदमी उन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उन लोगों के वहां से जाते ही उसने अपने फोन से एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, सभी टीम्स एक्टिवेट हो जाएं, क्लाइंट खतरे में है। ध्रुव देव के साथियों के साथ उससे मिलने जा रहा था। उसे पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो इस सब के बारे में नीरज को बता पाए। देव के साथी उसे अपने साथ हॉस्टल ले आए। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का हॉस्टल रैगिंग के लिए बदनाम था। वहां पर अक्सर रैगिंग की कहानियां सुनने में आती थी। कॉलेज कैंपस में हर जगह कैमरे लगे थे, लेकिन हॉस्टल के कुछ हिस्सों में कैमरे नहीं थे। इन्हीं जगहों पर रैगिंग होती थी और आज ऐसी ही एक जगह पर ध्रुव को बुलाया गया था। ध्रुव को अब डर लगने लगा था कि उसके साथ अब क्या होगा। हॉस्टल की एक बिल्डिंग के मेन कंपाउंड एरिया में देव अपने सभी दोस्तों के साथ मौजूद था। देव के साथियों ने ध्रुव को एक जगह खड़े रहने के लिए कहा और खुद देव के पास आ गए। देव ने मुस्कुराते हुए अपने सभी दोस्तों से कहा, दोस्तों, ये है ध्रुव। ये पहला ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है, लेकिन इसमें अकड़ ऐसी है जैसे इसने डोनेशन वाला स्टूडेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। देव की बात सुनकर उसके साथ खड़े उसके दोस्त हंसने लगे। ध्रुव सर नीचे करके खड़ा हुआ था। उसके पास उन लोगों की बातें सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर देव ने अपने सभी दोस्तों को चुप कराते हुए ध्रुव से कहा, क्या सोचकर तुम यहाँ आए हो? तुम इस वक्त जहां हो वहां तक पहुंचने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। उनके पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस और कैलिबर है, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी है कि एक स्कीम की वजह से उनका एडमिशन रुक गया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए या क्लास में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो तुम्हें ईयर बैक के लिए कहा जा सकता है? इस तरह से अपने करियर को खराब करना बेवकूफी है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम चाहो तो अपने एडमिशन को कैंसिल कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो न सिर्फ तुम यहाँ के प्रेशर से बच जाओगे, बल्कि तुम अपनी औकात के कॉलेज में जा पाओगे। ये कहकर देव रुक गया और फिर एक बार ध्रुव को तिरछी नजरों से देखकर बोला, यहाँ पर रहकर तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन बाहर तुम्हारे लिए नए मौके बन सकते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। महाराष्ट्र के दूसरे कॉलेजेस में भी मेरी अच्छी पहचान है। मेरे एक फोन से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, और तो और कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरा हाथ होगा। ध्रुव देव की बातों से समझ गया था कि उसके कहने का क्या मतलब है। स्कॉलरशिप स्कीम के आने के बाद अमीर और पैसे वाले लोगों ने ये नया तरीका सोचा, जहां वो किसी भी तरह डरा धमकाकर या पैसों का लालच देकर रिजर्व स्टूडेंट से उनकी सीट खरीद लेते हैं। इस तरह के कई केस सुनने को मिले और कुछ केस में एक्शन भी हुआ, लेकिन ज्यादातर मामले कभी सामने नहीं आ पाए, क्योंकि रिजर्व स्टूडेंट को इस तरह डरा कर रखा जाता था कि वो कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर पाते थे। ध्रुव के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी। देव को तो पूरी उम्मीद थी कि उसकी बात को ध्रुव नहीं टाल सकता। तो ध्रुव ने देव से कहा, मैं भले ही यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की। हाँ, मुझे यहां पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ढूंढ लूंगा। पर मैं अपनी सीट को नहीं जाने दूंगा। मुझे भी इस जगह की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह ध्रुव ने देव को जवाब दिया था, उसे सुनने के बाद देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव ने देव को उसके सभी दोस्तों के सामने मना किया था। देव को ना सुनने की आदत नहीं थी और उसके सभी दोस्तों के सामने ध्रुव ने उसे सीधे सीधे मना किया था। देव ने अपने आप को शांत रखा और जोरों से हंसने लगा। सिर्फ देव ही नहीं, बल्कि उसके सभी दोस्त भी हंस रहे थे। देव ने सभी लोगों को शांत किया और थोड़ा सीरियस होते हुए ध्रुव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिनों में तुम ऑक्सफोर्ड जैसी इंग्लिश बोलने लगोगे, या तुम्हें यहाँ के डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज आ जाएगी? एक बार के लिए तुमने अपना एडमिशन संभाल भी लिया तो भी मुझसे कौन बचाएगा? क्या तुम नहीं जानते कि हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं? थोड़ा सोचकर बोला करो कि किससे क्या बोल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शब्द तुम ही पर भारी पड़ जाए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें समझा सकूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब तक तो हम शांत थे, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारा इस कॉलेज में आना जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो ध्रुव ने देव को जवाब देते हुए कहा, मेरा एडमिशन यहां हो चुका है, इसलिए अब जब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं जाने वाला। अब ध्रुव के साथ क्या होगा, ये लोग कौन है
जो ध्रुव की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। क्या ध्रुव के लिए स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में रहना और मुश्किल होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए।